हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो। इंसान गरीब पैदा होगा या अमीर क्यों उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो जिंदगी गरीब की तरह जिएगा या अमीर की तरह, ये पूरा उसके हाथ में है। अगर आप सिर्फ किस्मत का भरोसा करके बैठे हो तो आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में है, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करते हो तो आप किस्मत को ही बदल सकते हो। आज की जो कहानी है जापान के एक छोटे से बच्चे की, जो पैदा तो गरीब हुआ था लेकिन उसकी मेहनत, डेडिकेशन ने उसे अरबपति बना दिया है। जब कोई उम्मीद नहीं थी आगे बढ़ने की, वहां से लेके एक ऐसा नाम बनाया, एक ऐसी ब्रांड बनाई जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, जिसका टर्नओवर करोड़ों में है। चले फिर जानते हैं पूरी कहानी। कई साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक किसान के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कोनोसुके। ये एक मिडिल क्लास फैमिली था, लेकिन जब ये लड़का 9 साल का हुआ तब उसकी किस्मत ही पलट गई। उसके पापा ऐसे हालातों में फंस गए थे कि जमीन जायदाद जो भी जमा पूंजी थी सब कुछ एक झटके में चला गया। अब गुजारा करने के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा। पूरा परिवार काम की तलाश में और पेट भरने के लिए शहर में आ गया। जिसको जो भी काम मिला करना शुरू कर दिया। इस 9 साल के छोटे बच्चे ने भी काम करना शुरू कर दिया। उसने अपना बचपन, अपना पढ़ाई, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और काम करना शुरू किया एक छोटी सी दुकान में। मजदूरी का काम था। यहाँ उसे दुकान में जो काम करना था उसके साथ साथ और भी कई काम करने पड़ते थे, जैसे कि उसके मालिक के घर के काम, उनके बच्चों को रखना वगैरह वगैरह। लेकिन क्या करे, मजबूरी थी उसकी, तो उसने सब कुछ किया। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी किस्मत नहीं चाहती थी कि सब कुछ अब ठीक हो जाए। उस दुकान का बिजनेस डाउन होने लगा तो उस मालिक ने उस 9 साल के लड़के को काम से निकाल दिया। वहां से निकलने के बाद कोनोसुके ने दूसरा काम ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार उसको एक साइकिल की दुकान में दूसरी जॉब मिल भी गई। यहाँ पर साइकिल्स बेचने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते थे, जैसे कि रिपेयरिंग, मेटल फैब्रिकेशन वगैरह। तो इस लड़के ने वो सब काम करना भी शुरू कर दिया। 5 साल उस दुकान में काम किया और 5 सालों के अंदर वो लड़का लेथ मशीन चलाना, टूल्स को यूज़ करना, सब कुछ बहुत अच्छे से सीख गया था। सारी टेक्निकल चीज़ें उसने सीख ली थी। अब उसकी एज हो गई थी 15 साल। उसके बाद उसने फिर से जॉब चेंज की। ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और वहाँ पर भी उसको जॉब मिल गई। यहाँ भी लड़के ने दिल लगा के काम किया और इलेक्ट्रिकल नॉलेज पूरा गेन कर लिया। वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। जब तक वो 22 साल का हुआ तब तक उसने इतना नॉलेज गेन कर लिया था कि कंपनी ने उसको टेक्निकल इंस्पेक्टर बना दिया। उसके बाद उसने जॉब में से जो टाइम बचता था उसमें अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। लगातार मेहनत के बाद वो सफल भी हुआ। उसने एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया और बड़ी खुशी के साथ अपने बॉस को दिखाया कि देखो बॉस, मैंने ये बनाया है। लेकिन बॉस ने कहा कि ये सब फालतू है, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? तू जॉब पर ध्यान दे, मार्केट में ऐसी फालतू चीज़ें नहीं चलेगी, तुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कोनोसुके को अपने इस आविष्कार पर बहुत ही भरोसा था, तो उसने जॉब छोड़ने का फैसला किया। लेकिन पहले वो खुद के बिजनेस के लिए टीम बनाना चाहता था, तो दोस्तों से मिला। लेकिन दोस्तों ने भी कहा कि तू पागल हो गया है क्या? मतलब इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुझे बिजनेस करने की क्यों सोच रही है? और इतने एक्सपीरियंस तेरे बॉस ने जब कह दिया है कि ऐसी चीज़ें मार्केट में नहीं चलती है, तो फिर तू मान क्यों नहीं लेता है? तू क्या खुद को उनसे ज़्यादा विद्वान समझता है? लेकिन फिर भी ये लड़का कहता रहा कि मुझे भरोसा है अपनी प्रोडक्ट पर और ये प्रोडक्ट मार्केट में 100% चलेगी ही चलेगी। किसी ने उसकी बात नहीं मानी, तब भी उसने बड़ा रिस्क आखिर ले ही लिया और जॉब छोड़ दी। अपने भाई, बीवी और 2 वर्कर्स के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाई। जितना पैसा उसके पास पड़ा था सब कुछ इस बिजनेस में लगा दिया और घर के अंदर ही लाइट सॉकेट्स बनाना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया और खुद ही सब जगह पर जाकर उसे बेचने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेहनत करने के बाद भी वो फेल रहा। ज़्यादातर लोगों ने इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। वक्त बीतता गया और अब पैसे भी खत्म हो रहे थे। एक तरफ जॉब छोड़ दी थी, दूसरी तरफ जितने पैसे थे वो सारे इस बिजनेस में लगा दिए थे, चले गए थे। और तीसरा, अब उसकी बीवी भी थी, मतलब जिम्मेदारी डबल हो गई थी। पैसा खत्म होते ही वर्कर्स टीम से बाहर हो गए। अब वो, उसकी बीवी और उसका भाई, सिर्फ 3 लोग मेहनत करते थे। बहुत कोशिश की लेकिन इतने ऑर्डर्स भी नहीं मिल रहे थे कि कम से कम उनका घर का खर्चा चल सके। आखिरकार उन्होंने घर के सामान को एक एक करके बेचना शुरू कर दिया। फिर भी बात नहीं बनी तो फिर लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। ऐसी जगह आकर फंस गए ये लोग कि दूर दूर तक कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ से निकलने का। वो रोज इस उम्मीद के साथ मार्केट में घूमना शुरू करता कि आज तो कोई खरीदेगा, लेकिन रोज वो फेल होकर घर लौटता।
पानी सर के ऊपर निकल गया था। अब खोने को कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों ने समझाना शुरू कर दिया कि अब तेरी जिद छोड़ दे और जॉब करना शुरू कर दे, सिर्फ यही एक रास्ता है इसमें से बाहर निकलने का। लेकिन वो आज भी यही कहता था कि मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने में अपनी जान लगा दी है। मैं जानता हूं कि ये क्या चीज़ है, कोई फालतू प्रोडक्ट नहीं है ये। लोग एक दिन इस बात को समझेंगे और तब मेरा वक्त बदलेगा। और आखिरकार ऐसा हुआ भी। ना जाने कहां से एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला 1000 पीसीस बनाने का। एक प्यासे को जब बहुत दिनों के बाद पानी मिलता है तो वो पानी कैसे पीता है, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने उस ऑर्डर पर काम किया और उस दिन के बाद सच में उनकी किस्मत बदल गई। आज की बात करें तो आज इस कंपनी के अंदर लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं। आज ये एक ऐसी ब्रांड है जिसे पूरी दुनिया जानती है। ये कंपनी आज अरबों में कमाती है और उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक। अब आप बताओ कि किसने बनाई ये कंपनी? किसी टॉपर ने बनाई? किसी बहुत पैसे वाले बंदे ने बनाई? किसी बिजनेसमैन के लड़के ने बनाई? किसी की किस्मत ने बनाई? नहीं, किसी की जिद ने बनाई, किसी की डेडिकेशन ने बनाई, किसी के भरोसे ने बनाई। क्या सीखे इस कहानी से, कमेंट करके बताओ। आज के शाउट आउट की बात करें तो उन 3 लोगों का नाम है ईशान आर्या, अभिजीत कुमार एंड लीना साहू। वेल डन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।